नमस्ते साथियों। तो कल की ऑनलाइन क्लास में हमने लास्ट में एनिलीन की अनुनादी संरचना पढ़ी थी और मैंने ये कहा था कि अगर आपको आ जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बता दें। तो उसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि आज मैं फिर से ये एनिलीन की अनुनादी संरचना किस प्रकार से बनाते हैं एक बार रिपीट कर दूं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पढ़ा कितना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, याद कितना वो अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। क्या एनिलीन की अनुनादी संरचना, एनिलीन की अनुनादी संरचना, क्या लिखा है? एनिलीन की अनुनादी संरचना। तो इतना तो हमने कल सीखा था कि बेंजीन वलय के ऊपर क्या हो, NH2 क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो हम बनाएंगे कैसे वो देखो यहाँ पे गौर से कि ये बेंजीन वलय बनाई, इस बेंजीन वलय के ऊपर क्या लिख दिया मैंने, NH2, और नाइट्रोजन पे एक क्या होता है, लोन पेयर, इसे हम बोलते हैं एनिलीन। अब मुझे जब एनिलीन की अनुनादी संरचना बनानी है तो मैंने एक तरीका बताया था, मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट पे आता हूँ। तो ऐसे एनिलीन की जब अनुनादी संरचना बनाओगे तो कुल कितनी बनानी है आपको, 5। तो 5 बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना वो देखना। तो आपको करना क्या, सबसे पहले ऐसी कितनी स्ट्रक्चर बनानी, एक तो हो गई, 4 और बना लेना ऐसी। तो ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और यहाँ एक लास्ट ले लेते हैं, ये आपकी कौन सी होगी बेटा, 5वीं। तो 5 इस प्रकार की अनुनादी संरचना बनानी है। अब मैंने आपको एक समझाया था कि जब भी अनुनादी संरचना बनती है तो उनके मध्य ये द्विमुख वाली तीर का निशान होता है, और ये कहा था जब बनाते हैं तो पहली और लास्ट वाली सेम होगी। पहली और लास्ट वाली जो अनुनादी संरचना है वो बिल्कुल सेम होती है। अंतर क्या होता है, डबल बॉन्ड की स्थिति का। इसमें ये डबल बॉन्ड यहाँ से, तो आगे वाली में यहाँ से स्टार्ट कर दो। और आप ही जानते हो कि बेंजीन वाले में जो डबल बॉन्ड होता है एक छोड़ के एक होता है। तो एक यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ आ गया, और तीसरा यहाँ पे आ गया। कंडीशन हो गई है। अब यहाँ एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर बन गया, तो ये 2 तो बन गई। अब कितने शेष बच गए आपकी, 3। अब होता क्या कि हमें ये पता था कि ये लोन पेयर यहाँ आएगा, यहाँ आने का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस नाइट्रोजन पे किसका निशान आ जाएगा, प्लस का। तो कंडीशन क्या होती है, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, प्लस का निशान, डबल बॉन्ड, प्लस का निशान, डबल बॉन्ड, प्लस का निशान। अब देखो इसकी पहली संरचना वो उदासीन है, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये भी क्या होगी, उदासीन। तो इस पर प्लस का आ गया तो इसका मतलब एक माइनस का आएगा। अब आपको माइनस कहाँ लगाना वो देख लेना, कि सीधी सी बात है कि बिल्कुल माइंड क्लियर होना चाहिए। एक बार माइनस का निशान यहाँ पे लगाएंगे, दूसरी बार माइनस का निशान यहाँ लगेगा, और तीसरी बार माइनस का निशान यहाँ पे। तो एक बार माइनस का निशान यहाँ लगा दिया, दूसरी बार माइनस का निशान यहाँ लगा दिया, और तीसरी बार माइनस का निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करना है वो सुन लो। माइनस के निशान के पास में आपको डबल बॉन्ड नहीं रखना है, तो इसकी ये इसके पास वाली, तो इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको लुका लो, तो शेष क्या बचता है, वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। इसमें देखो, इसमें ये माइनस का निशान यहाँ पे, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो इसमें माइनस का निशान इधर है, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ये आपके बन गई इसकी अनुनादी संरचना। अब इन अनुनादी संरचना में आप बता, जो लोन पेयर होता है उसका स्थानांतरण होता है वो बता दो। तो वो कैसे होता है कि ये लोन पेयर यहाँ आया तो इस वाला बंद टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तभी तो यहाँ किसका निशान आया, माइनस का। फिर ये यहाँ बंद बनाएगा तो ये बंद टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और ये कंडीशन यहाँ आएगी तो इसमें ये पहले वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये बन गई आपकी क्या, एनिलीन की अनुनादी संरचना। तो फिर से मैंने एक बार बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर ले ढंग से, क्योंकि ये समझ में आएगी तभी अपने 3-4 और है, फिनॉल की, फिनॉक्साइड आयन की, क्लोरोबेंजीन की, वो हम इजीली समझ पाएंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये तो थी आपकी एनिलीन की अनुनादी संरचना। इसके बाद
अब हम आगे बात करते हैं कि हमें याद क्या रखना, वो सुन लो। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो ये था एमीन के रासायनिक गुण। किसके? एमीन के रासायनिक गुण थे। उसमें हमने पहला गुण क्षारीय गुण पढ़ लिया था। अब आती है एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो बहुत सारी अभिक्रियाएँ जिसमें हम कुछ मेन अभिक्रियाओं की बात करते हैं। इसमें जो हम पहले अभिक्रिया ले रहे हैं यहाँ पर वो है आपकी क्या लिखा है? एल्किलीकरण। बड़ा एल्किलीकरण शब्द का मतलब पता होना चाहिए। एल्किलीकरण शब्द का मतलब क्या है कि एमीन की क्रिया जब आप एल्किल हैलाइड के साथ कराओगे तो उस पर एल्किल समूह जुड़ेगा, जिससे प्राथमिक एमीन से द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक अमोनियम लवण का निर्माण होता है। उसको बोलते हैं एल्किलीकरण। तो इसमें होता है कि प्राथमिक एमीन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक अमोनियम लवण का निर्माण करता है। ये लैंग्वेज हम ले सकते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे कि प्राथमिक एमीन एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एमीन एल्किल हैलाइड के साथ, प्राथमिक एमीन एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके द्वितीयक, तृतीयक एमीन तथा चतुष्क अमोनियम हैलाइड से चतुष्क अमोनियम हैलाइड बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको याद हो तो हमने अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ की थी। वहाँ हमने प्राथमिक एमीन बनाया था, फिर प्राथमिक के साथ द्वितीयक, तृतीयक सभी प्रकार के एमीन का निर्माण किया। तो सेम रिएक्शन, कोई अंतर नहीं है। अब माइंड में क्लियर क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप किसकी अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन किसके साथ करवाओगे? एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? RnH2। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RX। बस इनकी अभिक्रिया करवानी है, बाकी आपकी रिएक्शन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो माइंड में क्लियर होना चाहिए, प्राथमिक एमीन का मतलब RnH2 और एल्किल हैलाइड का मतलब RX। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि प्राथमिक एमीन RnH2, इसकी क्रिया मैं किससे करवा रहा हूँ? एल्किल हैलाइड से, तो RX। तो क्या होगा बेटा? यहाँ से एक H और यहाँ से एक X, यहाँ से एक H बाहर चला जाएगा और यहाँ से एक X बाहर चला जाएगा, तो -HX आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और यहाँ पे आपको RnHR, कौन सा एमीन? द्वितीयक एमीन आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इस द्वितीयक एमीन के साथ, इस द्वितीयक एमीन के साथ वापस कौन क्रिया करेगा आपका? यही एल्किल हैलाइड। तो यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका X, तो -HX क्या हो जाएगा? अलग। और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा आपका? RnR और R। कौन सा एमीन बन गया आपका? तृतीयक एमीन। अब इस तृतीयक एमीन के साथ, इस तृतीयक एमीन के साथ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस तृतीयक एमीन के साथ आपका एल्किल हैलाइड फिर से क्रिया करेगा। अब हाइड्रोजन तो है नहीं कि HX बाहर निकल जाए, तो ये नाइट्रोजन जो अपना लोन पेयर होता है इसके पास, वो अपना लोन पेयर R को देख के इसके साथ बंध बना लेगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका? RnR। और इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर R को दिया, इस कारण से इस पूरे पे किसका निशान आ जाएगा? प्लस का, और X पे माइनस का। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था। ये क्या लिया था आपने? प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया आपने किससे करवाई? RX, एल्किल हैलाइड से। तो आपका क्या बन गया? द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन की क्रिया आपने इससे करवाई तो आपने तृतीयक एमीन बन गया। और तृतीयक एमीन की क्रिया फिर एल्किल हैलाइड से करवाई तो ये जो बनता है इसको आप क्या बोलते हो? चतुष्क अमोनियम हैलाइड। चतुष्क अमोनियम हैलाइड। चाहो
तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, टेट्रा एल्किल अमोनियम। 4 एल्किल है तो क्या शब्द काम में ले सकते हैं, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। तो ये इसकी नेक्स्ट रिएक्शन थी एल्किलीकरण। एमीन की हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, एमीन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये रिएक्शन हमने स्टार्ट की, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो एल्किलीकरण, फिर से एक बार चीज़ बता दूं जाते समय लास्ट में कि एल्किलीकरण का मतलब, एल्किल का मतलब क्या होता है, आर, तो एल्किलीकरण का मतलब आर समूह जोड़ेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी एसिटिलीकरण। क्या होता है एसिटिलीकरण, तो उसमें एसिटिल समूह जुड़ेगा। देखो अब समझा मैं आपको। नेक्स्ट रिएक्शन की जब हम बात करें तो यहां मैंने लिखा है एसिटिलीकरण। क्या लिखा है, एसिटिलीकरण। बड़ा रिएक्शन बहुत ईजी है, बस आपको ये पकड़ना कि अभिक्रिया किस किस के मध्य होगी। तो एसिटिलीकरण में क्या किया जाता है कि प्राथमिक या द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन यहाँ अभिक्रिया नहीं करेगा, प्राथमिक या द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें एमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एमाइड या प्रतिस्थापी एमाइड प्राप्त हो सकता है। तो इसको में से लिखेंगे कि प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन, प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन, प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड। फॉर्मूला जानते होंगे, 1-2 क्लास में हमने बात की थी, जानते हो तो कमेंट्स में लिख देना इसका फॉर्मूला कि प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके एमाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एमाइड का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, एमाइड का निर्माण करता है। अब रिएक्शन हम तभी लिख पाएंगे जब हमें पहले तो किसका फॉर्मूला पता हो, एसिटिल क्लोराइड, सीधा मैंने एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, इनकी क्रिया हमें किससे करवानी है, या तो प्राथमिक एमीन से करवा दो या द्वितीयक एमीन से करवा दो। तो उस कंडीशन में आपको कंपाउंड क्या प्राप्त होगा, एमाइड प्राप्त होता है। तो रिएक्शन हम लिखते हैं इसके लिए। तो हमेशा भी क्रिया में एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन के साथ करवानी है। तो एक बार एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवा लेते हैं और एक बार एसिटिक एनहाइड्राइड की। तो बेटा एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है वो अगर आपको याद नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। और एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया में किससे करवानी है, प्राथमिक एमीन। अब यहाँ पर ये तो दिया नहीं कि प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन के रूप में आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। जैसे RNH2 को प्राथमिक एमीन बोलोगे तो इसके स्थान में मेथिल एमीन, एथिल एमीन हम ले लेते हैं। तो रिएक्शन देखना यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं। जैसे एसिटिल क्लोराइड हमने लिखा तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। ये तो बेटा बनाना है, एसिटिल क्लोराइड लिखना तो CH3 C डबल बॉन्ड OCl लिख दिया। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा लेते, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन के रूप में जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5NH2, क्या बोलते हो इसको आप, एथिल एमीन। क्या बोलते हो, एथिल एमीन। अब इस एथिल एमीन को आप उल्टा लिख दो, चाहे तो सीधा लिख ले, कोई गलत नहीं है, लेकिन उल्टा लिखेंगे तो हम रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगी। तो उल्टा कैसे लिखेंगे इसको, H2N C2H5। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर कोई भी लिखने का तरीका। अब देखो यहाँ से, यहाँ कितने H है, 2, तो 2 H और यहाँ से एक Cl, क्या हुआ
HCl क्या हो गया, बाहर चला गया। अब शेष कंपाउंड को जोड़ दो तो क्या बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O NH C2H5 CH3 C डबल बॉन्ड O NH C2H5। अब क्या करते हैं, चलो अब अगले वाले में एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा दें, द्वितीयक एमीन से, या इससे जैसे भी आप करवाना चाहो अभिक्रिया उस प्रकार से आप करवा सकते हो, अभिक्रिया में कोई प्रॉब्लम आपके नहीं है। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझा दूँ मैं आपको। जैसे पहले तो बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O, ये स्ट्रक्चर बनाई। अब इसी स्ट्रक्चर को वापस से इधर रिपीट कर दो, C डबल बॉन्ड O CH3। इस संरचना को हम बोलते हैं क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या नाम दीजिए इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसकी अभिक्रिया हमें किससे करवानी है, द्वितीयक एमीन से। तो द्वितीयक एमीन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, अगर आपको याद हो तो C2H5 NH C2H5, ये ले लिया मैंने डाइमेथिल एमीन। अब बेटा इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका आपको जैसा आएगा तो अभिक्रिया इजीली आ जाए। जैसे मैंने क्या किया, इस नाइट्रोजन से कितने एल्किल समूह जोड़े, HCl जोड़े आपने 2, तो मैंने क्या किया, ये लिख दिया NH, इधर जोड़ दिया एक C2H5 और दूसरा यहाँ जोड़ दिया C2H5। अब रिएक्शन करवा दिया। अब होता क्या देखो बेटा, होगा क्या, ये कंपाउंड बेटा यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ से ये एक HO ले लेगा। तो ये यहाँ से टूटा और इसने यहाँ से क्या ले लिया, H। अब H लिया तो देखो बना क्या, CH3 COO और इसके साथ आपने क्या जोड़ दिया, H। तो CH3 C डबल OH नाम हो गया एसिटिक अम्ल। अब शेष जो बचा उसको जोड़ दो तो कंडीशन क्या होती है आपकी, CH3 C डबल बॉन्ड O N C2H5 C2H5। अब पहली बात तो आपकी ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पर जो उत्पाद बना वो बना क्या है, एमाइड। आप कहोगे सर ये एमाइड कैसे हुआ, एमाइड का फॉर्मूला तो आपने ये बताया था, एमाइड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखा था याद हो तो, C डबल बॉन्ड O NH2, इसको एमाइड बोलते हैं। तो देखो बेटा गौर से, C डबल बॉन्ड O, यहाँ NH2 मान सकते हो कि वहाँ से एक HH एक हाइड्रोजन हटाया और क्या जोड़ दिया आपने, C2H5, तो एमाइड हो गया ये भी। यहाँ क्या किया, इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन हटा दिए और 2 ये समूह जोड़ दिए, तो ये जो उत्पाद बना है वो क्या है, एमाइड। अगर आप इस एमाइड का नामकरण भी करना चाहो तो देखो C2H5 N से जुड़ा है तो इसको बोल सकते हैं एन एथिल, क्या बोलते हैं, एन एथिल। और CH3 C डबल बॉन्ड O NH, इसका आपने नाम सीखा ही था एसिटेमाइड, क्या नाम हो गया, तो एन एथिल एसिटेमाइड। अब यहाँ नाइट्रोजन पे कितने एथिल है, 2, तो एन एन डाई एथिल, एन एन डाई एथिल एसिटेमाइड, एन एन डाई एथिल एसिटेमाइड। तो ये हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण क्यों कहा है इस अभिक्रिया में, तो अगर आप गौर से देखोगे तो इस अभिक्रिया में जो समूह जुड़ा है वो आपका ये जुड़ा है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये याद कर लेना एसिटिलीकरण CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O, इस समूह को CH3 C डबल बॉन्ड O समूह को हम एसिटिल समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं, एसिटिल समूह कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछ ली जाती है, जो एल्कोहल वाला पार्ट चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनॉल, उसमें भी वो रिएक्शन और यहाँ पर भी रिपीट है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आगे क्लास शुरू करते हैं फिर आगे। तो रिएक्शन समझ में आ गई होगी। यहाँ ध्यान रखना, लिखते समय थोड़ा रह गया है कि ये क्या आपका C2H5 एथिल है, C2H5, तभी तो आपका वो उत्पाद बनेगा।
ठीक है, तो इसका करेक्शन कर लेना आप साथ में ही। कभी कभार क्या है कि लिखते समय जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें रह जाती है। तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बेंजोइलीकरण अभिक्रिया या शॉर्ट बोमेन अभिक्रिया। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करें। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नाम लिख देता हूं मैं। रिएक्शन फिर से रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट बोमेन अभिक्रिया या जिसको हम बोलते हैं बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। देखो यहां पे शॉर्टन बोमेन, क्या नाम लिखा है, शॉर्टेन बोमेन अभिक्रिया, या इसको हम बोलते हैं बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया में होता क्या वो सुन लो। ऐसे यौगिक जिनके पास सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे यौगिक जिनके पास क्या हो, सक्रिय हाइड्रोजन। सक्रिय हाइड्रोजन का मतलब वे आसानी से उसका त्याग कर सकें। जैसे आपका फिनॉल होता है, एल्कोहल होता है और एमीन होता है। उनकी क्रिया बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड का मतलब होता है C6H5COCl के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं, तो उस अभिक्रिया को शॉर्टन बोमेन अभिक्रिया या बेंजोइलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जैसे अगर हम बात करना चाहें तो एल्कोहल, फिनोल, एमीन आदि। क्या लिखा है, जैसे एल्कोहल, फिनोल, एमीन आदि की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ, आदि की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित हो, मतलब अभिक्रिया किससे करवा सकते हैं, एल्कोहल, फिनोल, एमीन आदि की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराने, पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर इस अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं, इस अभिक्रिया को शॉर्टन बोमेन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम करेंगे क्या इस अभिक्रिया में, कि इस अभिक्रिया में बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा लेते हैं। एक बार एल्कोहल का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरी अभिक्रिया करवा लेंगे फिनोल के साथ, और तीसरी अभिक्रिया करवा लेंगे एमीन के साथ। इस चैप्टर में यह अभिक्रिया केवल किसके साथ है, एमीन के साथ। लेकिन जब हमने चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने इस अभिक्रिया को पढ़ा था, इसलिए हम वापस से इसको कम्प्लीटली रिपीट कर लेते हैं, जिससे अपने को ये ईजिली याद हो जाए। तो रिएक्शन देखते हैं इसको हमें कैसे याद करना है। कि देखो क्या किया, सबसे पहले हमें किसका फॉर्मूला आना चाहिए, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो ये होता है C6H5C डबल बॉन्ड O
Cl, क्या लिखा है C6H5C डबल बॉन्ड O Cl, क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइल क्लोराइड। तो C6H5C डबल बॉन्ड O Cl बेंजोइल क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, एल्कोहल से। अब मैंने पहले कहा कि एल्कोहल के रूप में जैसे आप मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल, तो हम इस एल्कोहल के रूप में क्या ले लेते हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला आप सब जानते हो, क्या होता है, C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH। अब अभिक्रिया कराने में इजी रहे तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समझ गए, उल्टा करना है। तो HOC2H5, HOC2H5। अब बेटा इतना तो आप समझदार हो कि यहाँ से H चला गया और यहाँ से Cl बाहर चला गया, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर चला गया, तो बना क्या, तो माइनस HCl तो हो गया बाहर। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में लिख रहे हैं हमें, पिरीडीन की उपस्थिति में, तो यहाँ लिख दिया पिरीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो शेष जो बचता है उसको लिख दो जोड़ के, C6H5C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हो गया। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँ कि आप बता सकते हो यहाँ पर हमने उत्पाद के रूप में क्या बनाया, C डबल बॉन्ड और O किसकी पहचान होती है। थोड़ा सा बेटा IQ, जब तक अपना माइंड यूज नहीं करोगे मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देनी है, मुझे नहीं देनी है। पेपर में आपको लिख के आना, मुझे नहीं लिखना है। तो इसको क्या कहते हैं वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। इसके बाद हम वापस में बताऊंगा। अब क्या करते हैं कि इस बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया इस बार किसके के साथ करवाएं, फिनॉल के साथ। तो देखो C6H5C डबल बॉन्ड OCl, क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। अभिक्रिया किससे करवाते हैं, फिनॉल से। फिनॉल के लिए तो मैंने आपको बताया था, बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हो, OH। यहाँ लिख दो साइड में, इधर तो जगह रहेगी नहीं, तो यहाँ समझ लो कि अगर बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, OH, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। और अब बेंजीन को यहाँ बनाएंगे तो परेशानी आएगी, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं C6H5OH, C6H5OH, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो फिनॉल से अभिक्रिया करवा दें तो उल्टा, लेकिन बेटा लिखना उल्टा जिससे अभिक्रिया इजी हो जाए। तो HOC6H5। अब बाकी की रिएक्शन में तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ से H बाहर चला गया और यहाँ से H और यहाँ से Cl, और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की। तो माइनस HCl यहाँ से बाहर चला गया। अब दोनों को जोड़ दो तो क्या होता है, C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5। अभी तक आपका कमेंट्स में आंसर संतोषजनक नहीं आए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर। अब समझ आ गया, C डबल बॉन्ड और O, और इधर जो O के साथ जुड़ा होता है उसको हम एल्केल काउंट करते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको हम एस्टर। क्या ये, तो पहले वाले में एमाइड बना था, एमीन लिया, अब ये क्या बना आपका, एस्टर। अभी हम इनके नाम की भी बात करेंगे। अब देखो, अब लास्ट अभिक्रिया हम किसके साथ करवा लें, एमीन के साथ। तो अब एमीन में आपकी इच्छा है कि आप एथिलेमीन लो, मेथिलेमीन लो, किसी के साथ भी अभिक्रिया करवा सकते हो। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, C6H5C डबल बॉन्ड OCl, ये तो क्या लिख दिया आपने, बेंजोइल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करवानी है एमीन, तो एमीन के रूप में मैं C2H5NH2 मेथिल एमीन ले लिया, सॉरी क्या नाम हो गया, एथिल एमीन। तो लिखने का तरीका जस्ट उल्टा, तो कैसे लिखेंगे, H2NC2H5। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl। HCl क्या हो गया आपका, बाहर निकल जाएगा, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया, पिरीडीन की। जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका, C6H5C डबल बॉन्ड ONH2H5। क्या बना बेटा, अभी जस्ट पहले वाली अभिक्रिया में ये चीज़ बनाई थी, क्या बोलती है इसको आप, एमाइड।
सी डबल बॉन्ड O, ये जुड़ने का मतलब यहाँ NH2 होगा, तो ये क्या बन गया आपका एमाइड। तो उसमें तो बन गया एस्टर और इसमें क्या बन गया एमाइड। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं शॉर्टन बोमन अभिक्रिया या बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। अब एक विशेष बात बता दूँ, एग्जाम में जब ये नेम रिएक्शन पूछी जाए तो आपको तीनों नहीं लिखनी है, तीनों में से केवल एक लिख कर आनी है। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन आ गया तो रिएक्शन में देखे उत्पाद पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी नेम से आए तो इनमें से आपको केवल एक रिएक्शन लिख के आनी है, इससे ज़्यादा अपने को इसके बारे में नहीं लिखना है। तो ये हमने यहाँ पे क्या बनाए थे कंपाउंड। अब इनके नाम की बात कर लें तो बेटा देखो कि सी डबल बॉन्ड और O, इसको हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर में जो ऑक्सीजन के साथ जो समूह जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एल्किल। तो ये एल्किल के रूप में क्या हो गया एथिल, और इसको पूरे को बोलोगे बेंजोइट। तो क्या नाम हो गया एथिल बेंजोइट। यहाँ पर अगर इसको एल्किल के रूप में माने तो इसको हम क्या बोल सकते हैं फेनिल, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल बेंजोइट। अब इसकी बात करें तो ये एमाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा एन से तो एन एथिल बेंजेमाइड, एन मेथिल बेंजेमाइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, शॉर्ट बोमन अभिक्रिया या बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बारे में 2 मिनट और बातें करते हैं। तो उम्मीद है कि आराम से इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। अब हम आगे बात करें, इसके बाद हमें नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। तो वहाँ से तो ये मान के चलो कि आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि कार्बिल एमीन परीक्षण बोल देते हैं या आइसोसाइनाइड परीक्षण, चाहे आप इसको परीक्षण कह दो या अभिक्रिया कह दो, इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक एमीन की पहचान की अभिक्रिया है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सके। कौन सी, कार्बिल एमीन परीक्षण बोल दो या अभिक्रिया, एक ही मतलब है। तो कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो क्या लिखा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या इसी को हम बोल देते हैं परीक्षण, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। क्या लिखा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। तो अब इस अभिक्रिया में करना क्या है, सबसे पहले बात तो आपके माइंड में एक बात ये रट लेना, ये अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देगा। ये अभिक्रिया केवल कौन देगा, प्राथमिक एमीन। ये अभिक्रिया केवल कौन देगा, प्राथमिक एमीन है वो ये अभिक्रिया आपकी देता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखना कि ये अभिक्रिया आपके किसकी, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराओगे आप, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओच के साथ करवाते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओच के साथ उसके साथ गर्म करते हैं, तो उसमें कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड नामक अरुचिकर पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसके लिए मैं पहले लिख देता हूँ, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्राथमिक एमीन को, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म, क्या लिखा है, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ, प्राथमिक एमीन को किसको, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गरम करने पर अरुचिकर मतलब गंधवास है, अरुचिकर
गंध युक्त, अरुचिकर गंध युक्त कार्बल एमीन या आइसोसाइनाइड, अरुचिकर गंध युक्त कार्बल एमीन या आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, इसे कार्बिल एमीन परीक्षण लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे कार्बिल एमीन परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों हो जाएंगे आपके, जिससे आपको इजीली याद हो जाए। अब यहाँ पर एक विशेष देखना है, यह परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देता है, अर्थात इसकी बात की जाए तो ये परीक्षण आपका द्वितीयक और तृतीयक एमीन ये परीक्षण नहीं देगा। ये परीक्षण केवल क्या देता है, प्राथमिक एमीन। तो अगर आपके पास तीनों एमीन है और उनमें से केवल आपको क्या अलग करना है, प्राथमिक एमीन अलग करना है, तो आप इस परीक्षण का उपयोग कर सकते हो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया, या इसको हम परीक्षण कहते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन समझते हैं और रिएक्शन समझ के इसको याद करना है। तो एक बार देखो लैंग्वेज में हमने क्या लिखा, हम उसकी बात कर लेते हैं कि देखो सबसे पहले कि प्राथमिक एमीन किसकी, प्राथमिक एमीन। अब प्राथमिक एमीन को आप क्या लिखते हो बेटा, RNH2। प्राथमिक एमीन को हम क्या लिखते हैं, RNH2। इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये कमेंट्स में बता दीजिए आप, बहुत बार पढ़ा है, बहुत इजी है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट्स में बता दीजिए। एल्कोहलिक केवल चाहिए तो क्लोरोफॉर्म को हम क्या लिखते हैं, CHCl3। CHCl3 को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। और एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करते हैं, हम इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो अरुचिकर मतलब बदबू युक्त गंध आती है, उस वो क्या होता है आपका कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड की गंध होती है। अब इसकी रिएक्शन समझनी है, रिएक्शन आप कैसे याद करोगे, तो वो आप यहाँ देखो। प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, RNH2। अभिक्रिया किससे करवाई, क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म को CHCl3 होता है, इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, CH, 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl। CHCl3 हो गया, और साथ में इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH। अब देखो बेटा KOH है, कितने Cl लिए यहाँ पे, 3 Cl है, तो KOH भी हम कितने ले लेंगे, 3। तो यहाँ पर 3 KOH लिख देते हैं, एक KOH, दूसरा KOH और तीसरा KOH। अब आपको यहाँ से ये बताना है कि यहाँ उत्पाद क्या बनता है। देखो समझो कि बनता क्या है, कि 3 K के साथ 3 Cl अलग हो गए। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, प्राथमिक एमीन लिखा, यहाँ क्लोरोफॉर्म लिया और यहाँ एल्कोहलिक KOH। तो 3 K के साथ 3 Cl, इसका मतलब -3 KCl अलग हो गया। इसके बाद देखो 1 H यहाँ से, 2 H यहाँ से, तो कितने H हो गए, 3, और 3 H और 3 ऑक्सीजन, अर्थात 3 जल के अणु यहाँ से बाहर चले गए। तो बच्चा क्या, RNC, और NC को आप क्या बोलते हो, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ जो बना वो हो गया RNC। तो ये तो हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस क्या बाहर निकाला आपने, 3 KCl, तो 3 KCl प्लस। इसके बाद देखो अब आगे हम बात करें, बच्चा क्या लास्ट में, और 3 जल के अणु बाहर निकल गए। ये अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन बोल दो, या क्या बोल सकते हो आप, आइसोसाइनाइड। तो ये रिएक्शन मैंने एकदम इजी तरीके से आपको समझा दी है कि प्राथमिक एमीन RNH2 की क्रिया, प्राथमिक एमीन RNH2 की क्रिया
क्लोरोफॉर्म CH Cl3 के साथ 3 KOH ले लिए और साथ में इसको क्या कर दिया मैंने, गरम, तो आपका ये बन गया। अब बड़ा सीधी सी बात है कि यहाँ पर R के स्थान पे जो लोगे वो उत्पाद आपको प्राप्त होगा। तो इसके एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। जैसे R के स्थान पे मैंने ले लिया C2H5NH2, C2H5NH2 एथिलेमिन। अब क्लोरोफॉर्म को तो लिखेंगे ऐसे ही CH, 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl, और साथ में KOH कितने ले, 3, तो KOH, KOH और KOH, साथ में क्या कर दिया इसको, गरम। तो सीधी सी बात याद करनी है कि 3 K के साथ 3 Cl बाहर हो गए, 1 H यहाँ से, 2 H यहाँ से और आपका OH, ये क्या हो गया, जल का अणु क्या हो गया, बाहर चला गया। तो क्या बन गया यहाँ पे, C2H5NH2, ये बन गया आपका एथिलेमिन। इसके बाद 3 KCl, एथिलेमिन के एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा बेटा, C2H5NC, 3 KCl प्लस 3H2, तो यहाँ पर आपका बन गया एथिल आइसोसाइनाइड। तो ये आपको याद करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, आपने हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़ी थी और कार्बन एमीन अभिक्रिया, इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ और काफ़ी फेमस है, और इस प्रकार की क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने की और भी संभावना है। तो वो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके आगे हम बात करते हैं। तो अब इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद इसका मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको दोनों रिएक्शन याद होगी। जब आपको ये दोनों रिएक्शन कौन कौन सी, एक तो हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, और दूसरी कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड रिएक्शन, दोनों अभिक्रिया साथ में याद होगी तब ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि निम्न अभिक्रिया में A तथा B की पहचान करें। क्या आया था क्वेश्चन कि निम्न अभिक्रिया में A तथा B की पहचान करें, और क्या लिखा था वो लिख लेने अभी, RC डबल बॉन्ड ONH2, क्या बोलते हैं इसको आप, एमाइड। एमाइड की के तीर के निशान पे लिखा था Br2 प्लस KOH, Br2 प्लस KOH, और यहाँ लिख दिया किसकी पहचान करनी थी अब आपको, A क्या बनेगा, और जो A बन गया, अब इस A की क्रिया के लिए लिखा था CHCl3 प्लस KOH, और बताओ B क्या बनेगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि अब तो मैंने आपको बता दिया और आपको पता कि टॉपिक अपना क्या चल रहा है, तो माइंड काम कर जाएगा और एग्जाम में आएगा तो बोले दिमाग की बत्ती है वो भी बुझ जाती है। कि पहले बात तो अपने को ये पता नहीं चला कि अभिक्रिया कौन सी है, ये तो मैंने बोल दिया अभी तब। आपको देखो ये एमाइड है, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ, तो याद आना चाहिए हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया थी। किसकी, क्या था, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में हमने क्या लिखा था कि एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ करवाने पर प्राथमिक एमीन बनता है, बन गया प्राथमिक एमीन। अब देखो यहाँ पहचान क्या थी, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते तो आइसोसाइनाइड बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया थी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो दोनों साथ में जोड़ दी। तो इसको अगर आंसर के रूप में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे अभिक्रिया हमें यहाँ डिटेल से समझानी है, तो क्या किया, देखो RC डबल बॉन्ड ONH2 क्रिया किससे, ब्रोमीन से और एल्कोहलिक KOH। अब देखो बेटा यहाँ चाहे KOH एक लिखा हो, लेकिन हमें पता अभिक्रिया में कितने आएंगे, 4, तो 4 लिखने हैं। अब डिटेल से पूरी समझा देता हूँ यहाँ पे, तो KOH 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 और KOH हो गया। तो देखो क्या बना, क्या सीखा था अगर आपको याद हो तो, कि 2 Br के साथ 2 K अलग हो गए, क्लियर है। इसके बाद
यहाँ से आपका CO, यहाँ से KO, K2CO3 बन गया और यहाँ से आपका जल का अणु बाहर चला गया। तो एक तो क्या बन गया था, यहाँ लिख रहा हूँ -2 KBr बाहर चला गया था, फिर एक K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और 2 जल के अणु बन गए थे। और आपका जो जो उत्पाद लिखा है मुख्य उत्पाद, वो क्या बन गया, RNH2। तो एक क्या हो गया, RNH2, जिसको आप क्या बोलते हो, प्राथमिक एमीन। अब इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है आपको, जो A बना उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। तो अभिक्रिया साथ ही करवा देता हूँ यहाँ पे। तो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बेटा अब ये तो A हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट अभिक्रिया हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं RNH2, क्लोरोफॉर्म का मतलब CH 1 2 3 और KOH कितने, 1 2 और 3। अब बेटा कितने कितने KOH चलोगे ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो अब सीधी बात है कि 3 K के साथ 3 Cl, यहाँ से 1 H, यहाँ से 2 H और यहाँ से ये 3 जल के अणु बाहर। तो बाहर क्या चला गया, 3 KCl 3 H2O और उत्पाद क्या बन गया आपका, RNC। तो अब ये तो आपके समीकरण हो गए। आपको आंसर क्या लिखना वो सुन लेना। आप लिखोगे 1 के बराबर तो आपको प्राप्त हुआ RNH2 और जो B है वो RNC, नाम भी लिख दोगे। ये है प्राथमिक एमीन और ये आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन। तो उम्मीद है ये लास्ट वाला सवाल आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, इसी के साथ ये आज की ऑनलाइन क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर से रिपीट करूँ, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो अच्छे तरीके से याद कर लेना। क्वेश्चन का पैटर्न क्या था वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसी के साथ आज की अपनी ये क्लास समाप्त होती है।